सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ वो रास्ता जहां हर दिन मार्केट खुलते ही आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लाल हरे कैंडल्स आपको खेल की तरह लगते हैं और आप बिना सोचे समझे बाय या सेल का बटन दबा देते हैं, फिर रात को पछतावा करते हैं कि काश पेशेंस रखा होता। ये है न्यू ट्रेडर की दुनिया। और दूसरी तरफ वो रास्ता जहां हर डिसीजन ठंडे दिमाग से लिया जाता है, जहां इमोशंस नहीं बल्कि रूल्स चलते हैं, जहां लॉस भी कंट्रोल में होता है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता है। ये है रिच ट्रेडर की दुनिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर न्यू ट्रेडर वक्त के साथ रिच ट्रेडर बन सकता है, या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? इस किताब में हमें एक अनोखी जर्नी देखने को मिलती है, एक न्यू ट्रेडर की जो बार बार गिरता है, हारता है और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है, और एक सक्सेसफुल रिच ट्रेडर की जिसने वही रास्ते देखे हैं, वही दर्द झेले हैं, लेकिन फिर अपने रूल्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट से खुद को बदल लिया। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये कहानी है कंट्रोल बनाम केओस की, ये कहानी है फियर बनाम कॉन्फिडेंस की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने की। तो अब तैयार हो जाइए इस ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो सीक्रेट्स जो हर ट्रेडर को मिलियनर माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो चार्ट के सामने बैठकर यही सोचता है, आज तो मैं पैसा बना ही लूंगा। न्यू ट्रेडर भी यही सोचता था। सुबह सुबह चार्ट खोलता, सेंसेक्स निफ्टी की हर हरकत को ऐसे देखता जैसे कोई जैकपॉट खुलने वाला हो। लेकिन सच ये था, उसके अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट था, एक्सपीरियंस नहीं। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने का सपना। न्यू ट्रेडर सोचता था कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है अमीर बनने का। उसके दिमाग में यही चलता था कि अगर आज सही ट्रेड ले ली तो कल गाड़ी बंगला सब मेरा हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ये एक मैराथन है जहां पेशेंस से चलना पड़ता है। हर बिगिनर की तरह उसने भी शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाए। उसे लगा कि बस अब तो वो जीनियस ट्रेडर बन गया है, लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी उसका ये इल्यूजन तोड़ दिया। एक दिन उसने न्यूज़ देखकर सोचा, अरे ये स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। उसने बिना सोचे समझे बड़ी पोजीशन ले ली। पहले 5 मिनट में स्टॉक ऊपर गया और उसके अकाउंट में हजारों रुपए का प्रॉफिट चमक गया। दिल धड़कने लगा, आंखों में सपने और बड़े हो गए। लेकिन अगले ही पल चार्ट पलट गया। जो स्टॉक ऊपर जा रहा था अब धड़ाम से नीचे गिरने लगा। उसकी उंगलियां फ्रीज हो गईं। सेल कर दूं, होल्ड करूं, शायद फिर ऊपर जाएगा। और इसी कंफ्यूजन में वो ट्रेड माइनस में चला गया। उस रात उसने खुद से कहा, कल से मैं और डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी गलती, बिना प्लान के ट्रेडिंग। हर सक्सेसफुल ट्रेडर कहता है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। लेकिन न्यू ट्रेडर के पास कोई प्लान नहीं था। उसके पास सिर्फ एक्साइटमेंट थी। कभी वो यूट्यूब वीडियो देखकर स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेता, कभी व्हाट्सएप ग्रुप से टिप्स ले लेता, और कभी अपने ब्रोकर के कहे पर ब्लाइंड ट्रेड कर लेता। वो चार्ट्स को देखकर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन असल में वो सिर्फ गैम्बल कर रहा था। और ट्रेडिंग में बिना प्लान के गैम्बल करना मतलब है धीरे धीरे अकाउंट का खत्म होना। उसके साथ यही हुआ। छोटे छोटे नुकसान जुड़कर बड़े हो गए। प्रॉफिट वाला ट्रेड तो हफ्ते में 1-2 बार आता, लेकिन लॉसेस हर दूसरे दिन। तीसरी गलती, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी। न्यू ट्रेडर ने कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया तो मैं कितना लूज करने को तैयार हूं। उसने स्टॉप लॉस लगाना इंसल्ट समझा। उसे लगता था स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि मैं हार मान गया। लेकिन असली रिच ट्रेडर जानता है, स्टॉप लॉस कावर्डाइस नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। न्यू ट्रेडर बिना रिस्क कैलकुलेट किए ट्रेड करता रहा। कभी पूरे कैपिटल का 50% एक ही स्टॉक में डाल देता, कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना समझे जैकपॉट लगाने चला जाता। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ बड़े लॉसेस के बाद उसका अकाउंट आधा हो गया। उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। वो हर दिन मार्केट खोलते ही डरने लगा कि आज फिर लॉस हुआ तो। चौथी गलती, इमोशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो और इमोशंस हैं। न्यू ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल लेता। उसे लगता था मार्केट उसके खिलाफ है। अगर कोई स्टॉक उसे लॉस दे देता तो वो गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करता। आज तो इस स्टॉक से बदला लेकर रहूंगा। वो और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले लेता। लेकिन ट्रेडिंग में बदला लेना पानी में आग बुझाने जैसा है। जितना ज्यादा वो गुस्से में ट्रेड करता, उतना ज्यादा उसका नुकसान बढ़ता।
उसकी हालत वैसी हो गई जैसे कोई जुआरी लगातार हारने के बाद भी कहे कि अगली बार मैं जीत ही जाऊंगा। 5वीं गलती, पेशेंस की कमी। रिच ट्रेडर अक्सर कहता है मार्केट हर दिन मौके देता है, लेकिन हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं। लेकिन न्यू ट्रेडर ये समझ ही नहीं पाया। उसे लगता था कि अगर वो रोज ट्रेड नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनेगा। वो हर छोटी मूव पर कूद पड़ता, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग, कभी ऑप्शंस, यानी नो कंसिस्टेंसी। उसका माइंड हर टाइम चार्ट से चिपका रहता, लेकिन उसका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। न्यू ट्रेडर की हालत, कुछ ही महीनों में न्यू ट्रेडर का अकाउंट 70% तक खाली हो गया। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे और अब सब उसका मजाक उड़ाते थे। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, शायद ये सब सिर्फ लकी लोगों के लिए है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया रिच ट्रेडर, एक ऐसा इंसान जिसने भी ये सब गलतियां की थीं, लेकिन उनसे सीखकर अपनी जिंदगी बदल डाली थी। चैप्टर 1 का सार। न्यू ट्रेडर की कहानी हमें ये सिखाती है कि शुरुआत में हर ट्रेडर यही गलतियां करता है। जल्दी अमीर बनने का सपना, बिना प्लान के ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी, इमोशनल डिसीजंस, पेशेंस की कमी। यानी ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि अपने अंदर से है। और अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जहां रिच ट्रेडर अपनी विजडम से न्यू ट्रेडर को दिखाएगा कि कैसे गिरते हुए भी उठना सीखा जा सकता है। न्यू ट्रेडर अपनी हार मान चुका था, अकाउंट खाली, दिमाग थका हुआ और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी आंखों में शांति थी और जिसकी मुस्कान में वो भरोसा था जो किसी सच्चे विजेता में ही होता है। वो था रिच ट्रेडर। पहली मुलाकात, एक सवाल जिसने सब बदल दिया। रिच ट्रेडर ने उसे देखा और बस एक सवाल पूछा, क्या तुम ट्रेडिंग को खेल मानते हो या बिजनेस? न्यू ट्रेडर हकबका दे। उसने कहा, खेल यानी गेम? हाँ शायद, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, जीत हार है। रिच ट्रेडर हल्का मुस्कुराया, यही तुम्हारी पहली गलती है। ट्रेडिंग कभी खेल नहीं होता, ये एक बिजनेस है और जब तक तुम इसे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तुम हमेशा हारते रहोगे। ये शब्द न्यू ट्रेडर के दिल में तीर की तरह लगे। उसने सोचा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो मुझे भी बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। रिच ट्रेडर का माइंडसेट, ठंडी आग। रिच ट्रेडर ने समझाया कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर के दिमाग में एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। वो हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करता है। वो जानता है कि लॉस गेम का हिस्सा है, लेकिन वो लॉस को कंट्रोल करना जानता है। उसकी नजर सिर्फ एक दिन पर नहीं बल्कि सालों पर होती है। जहां तुम एक दिन में जैकपॉट ढूंढते हो, वहीं वो सालों की कंसिस्टेंसी ढूंढता है। न्यू ट्रेडर ध्यान से सुन रहा था। ये बातें उसके लिए नई थी। वो हमेशा चार्ट के पीछे भागता था, लेकिन रिच ट्रेडर उसे माइंडसेट के पीछे भागने की सीख दे रहा था। कंट्रोल बनाम केओस। रिच ट्रेडर ने कहा कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट से नहीं, मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होती है। तुम्हारे अंदर दो ट्रेडर्स रहते हैं, एक डरपोक जो हर गिरावट से डर जाता है और एक लालची जो हर उछाल में सब कुछ दांव पे लगा देता है। अगर तुम इन दोनों को कंट्रोल नहीं करोगे तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। न्यू ट्रेडर ने सर झुका लिया। उसके दिमाग में अपने सारे गलत ट्रेड्स घूमने लगे। हर वो दिन जब उसने गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग की थी, हर वो पल जब उसने बिना स्टॉप लॉस के सब कुछ दांव पे लगाया था। हाँ, सच यही था कि वो खुद से हार रहा था। धैर्य की ताकत। रिच ट्रेडर ने एक किस्सा सुनाया। मैंने अपने शुरुआती दिनों में 5 साल तक स्ट्रगल किया। हर साल अकाउंट का एक हिस्सा उड़ जाता था, लेकिन मैंने एक लेसन सीखा कि मार्केट हमेशा रहेगा। अगर मैं आज बच गया तो कल भी मौका मिलेगा। ट्रेडिंग का असली खेल सर्वाइवल है। अगर तुम सर्वाइव कर गए तो इवेंचुअली रिच बनोगे। न्यू ट्रेडर ने सोचा, सर्वाइवल यानी पहले अकाउंट को बचाना है, फिर प्रॉफिट सोचना है। ये लेसन उसके लिए एकदम नया था। रिच ट्रेडर के 3 मेंटल रूल्स। रिच ट्रेडर ने कहा कि देखो, हर ट्रेडर के पास अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन माइंड के रूल्स हर किसी के लिए सेम है। मेरे 3 रूल्स याद रखो। कैपिटल की रक्षा सबसे पहले, प्रॉफिट बाद में आता है, सर्वाइवल पहले। इमोशंस को दरवाजे पर छोड़ो। मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। प्रोसेस पे भरोसा करो, नतीजे पर नहीं। एक अच्छा ट्रेड कभी कभी लॉस देगा और एक बुरा ट्रेड कभी कभी प्रॉफिट भी देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रोसेस विनर तय करता है। न्यू ट्रेडर को ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। माइंडसेट शिफ्ट। हार से सीख, जीत की तरफ कदम। उस रात न्यू ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग डायरी निकाली और उसने सारे पुराने ट्रेड्स लिखे और हर ट्रेड के पीछे अपनी गलती नोट की।
उसने पहली बार रिस्क कैलकुलेट करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर हर ट्रेड में मैं सिर्फ 1-2% रिस्क करूंगा तो मैं मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके अंदर पेशेंस आने लगा। अब वो हर मूव पर ट्रेड नहीं करता, कभी कभी पूरा दिन वो सिर्फ ऑब्जर्व करता और कोई ट्रेड नहीं लेता, और जब लेता तो छोटा, कैलकुलेटेड और कॉन्फिडेंट ट्रेड। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। कुछ हफ्ते बाद न्यू ट्रेडर ने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रॉफिट्स जुड़कर उसे एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। उसका अकाउंट तेजी से रिकवर नहीं हो रहा था, लेकिन अब गिर भी नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात, अब वो रात को चैन से सो पा रहा था। रिच ट्रेडर ने कहा, यही है असली जीत। जब तुम मार्केट से डरना छोड़ दो और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, जब तुम हर ट्रेड को गैम्बल नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप समझो, यही माइंडसेट तुम्हें न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनाएगा। चैप्टर 2 का सार। इस पूरे चैप्टर का एसेंस यही है कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं बल्कि बिजनेस है। कैपिटल की रक्षा ही पहला काम है, इमोशंस कंट्रोल करना ही असली जीत है, प्रोसेस और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अब न्यू ट्रेडर बदल रहा था, उसकी सोच बदल रही थी, लेकिन जर्नी अभी लंबी थी। रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को डेली प्रैक्टिस में लाना उसके लिए अगली चुनौती थी। न्यू ट्रेडर अब बदलने लगा था। उसका नजरिया बदल चुका था। वो समझ चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ एक्साइटमेंट या लक का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसकी जर्नी को पूरा करेगी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। और यही वो जगह थी जहां रिच ट्रेडर ने उसे सबसे बड़ा सबक दिया। पहला सबक, रिस्क नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क। एक दिन रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर से कहा, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं है जो हर बार सही हो, बल्कि वो है जो गलत होने पर भी बचा रहे। न्यू ट्रेडर ने पूछा, मतलब अगर मैं सही नहीं हुआ तो प्रॉफिट कहां से आएगा? रिच ट्रेडर मुस्कुराया, देखो कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता। रिच ट्रेडर भी कई बार गलत होता है, लेकिन फर्क ये है कि जब वो सही होता है तो ज्यादा कमाता है और जब गलत होता है तो बहुत कम खोता है। यही है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस हार की इजाजत। रिच ट्रेडर ने आगे कहा, स्टॉप लॉस कावर्डिस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि तुम मार्केट को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, इस बार मैं गलत था। लेकिन न्यू ट्रेडर ईगो में ट्रेड छोड़ देता था। वो सोचता, थोड़ा और इंतजार करूं, स्टॉक ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जाता था और उसका अकाउंट और नीचे चला जाता था। न्यू ट्रेडर ने मान लिया, हाँ मैं स्टॉप लॉस लगाने से डरता था, लेकिन असल में वही मेरी रक्षा कर सकता था। पोजीशन साइजिंग, रिस्क का असली साइंस। रिच ट्रेडर ने उसे रूल सिखाया, कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लेना। न्यू ट्रेडर हैरान था। उसने पूछा, इतना छोटा रिस्क, इससे पैसा कैसे बनेगा? रिच ट्रेडर ने जवाब दिया, देखो ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है। अगर तुम रोज 1 से 2% रिस्क करोगे तो तुम मार्केट में सालों टिके रहोगे और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें बड़ा बनाएगी। याद रखो, मार्केट में रहना ही जीत है, क्योंकि जब तुम मार्केट से बाहर हो जाओगे तो कमबैक का कोई मौका नहीं रहेगा। डिसिप्लिन असली ताकत। रिस्क मैनेजमेंट तो रूल है, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। रिच ट्रेडर ने कहा, डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। मार्केट हर दिन तुम्हें लालच और डर में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा खुद को कंट्रोल करेगा। उसने न्यू ट्रेडर से पूछा, तुम्हें पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? न्यू ट्रेडर बोला, शायद सही स्ट्रैटेजी ढूंढना। रिच ट्रेडर हंस पड़ा, नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, क्योंकि जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो सबसे अच्छे ट्रेडर भी अपने रूल्स तोड़ देते हैं। डेली रूटीन ऑफ अ रिच ट्रेडर। रिच ट्रेडर ने अपनी आदतें बताई। सुबह मार्केट खुलने से पहले वो अपने चार्ट्स, न्यूज और लेवल्स नोट करता। वो पहले से तय कर लेता कि किस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। मार्केट खुलते ही वो एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि शांति से ऑब्जर्व करता, और अगर ट्रेड उसके प्लान के हिसाब से नहीं जाता तो वो तुरंत बाहर निकल जाता। दिन के अंत में वो हर ट्रेड रिव्यू करता, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। न्यू ट्रेडर ये सुनकर चौंक गया। वो सोचता था ट्रेडिंग में दिन भर बैठकर हर मूव पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन रिच ट्रेडर दिन में सिर्फ 1 या 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स करता था। माइंडसेट का टेस्ट। एक दिन न्यू ट्रेडर ने खुद को टेस्ट किया। उसने प्लान बनाया कि आज वो सिर्फ 1 ट्रेड लेगा और रिस्क स्ट्रिक्टली 1% तक रखेगा। सुबह स्टॉक ने उसे एंट्री दी, उसने ट्रेड लिया, लेकिन कुछ ही देर में स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसका ईगो चिल्ला रहा था, दूसरा ट्रेड ले, इस लॉस को रिकवर कर, लेकिन उसने डिसिप्लिन से खुद को रोका। शाम तक उसने सिर्फ वही 1 ट्रेड किया और दिन खत्म कर दिया। उस दिन उसके अकाउंट में छोटा लॉस था, लेकिन दिल में बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने इमोशंस को हराया था। रिच ट्रेडर की सीख, स्लो इज फास्ट।
रिच ट्रेडर ने उसे समझाया कि मार्केट में स्लो होना ही फास्ट है। अगर तुम छोटी स्पीड से स्टेडी चलोगे तो लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुम जल्दी प्रॉफिट के लिए दौड़े तो जल्दी ही क्रैश हो जाओगे। न्यू ट्रेडर ने महसूस किया कि असली ट्रेडिंग थ्रिल प्रॉफिट्स में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। चैप्टर 3 का सार। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल का असली हथियार है। स्टॉप लॉस हार नहीं, सुरक्षा है। पोजीशन साइजिंग कैपिटल बचाने का तरीका है। डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में स्लो एंड स्टेडी ही लॉन्ग टर्म जीतते हैं। अब न्यू ट्रेडर एक नया इंसान बन रहा था। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थी और नई आदतें अपनाना शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी एक लेसन बाकी था, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का जादू। न्यू ट्रेडर अब बदल चुका था। वो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीख चुका था, लेकिन अभी तक उसके ट्रेड्स में वो एज नहीं था जो उसे भीड़ से अलग करता। उसने रिच ट्रेडर से पूछा, आप हमेशा कहते हो कि स्ट्रैटेजी बनाओ और उसे फॉलो करो, लेकिन सही स्ट्रैटेजी बनती कैसे है और पेशेंस कहाँ से आता है? क्योंकि मुझे तो हर छोटी मूव में ट्रेड करने का मन करता है। रिच ट्रेडर मुस्कुराया और बोला, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। स्ट्रैटेजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही वो 3 हथियार हैं जो तुम्हें भीड़ से निकालकर विनर्स की लीग में ले जाएंगे। स्ट्रैटेजी, एक नक्शा जो रास्ता दिखाए। रिच ट्रेडर ने कहा, स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए नक्शे जैसी है। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग वैसी है जैसे अंधेरे में बिना नक्शे के सफर करना। हर रिच ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजी होती है। कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई मूविंग एवरेजेस पर ट्रेड करता है, कोई ऑप्शन स्प्रेड्स बनाता है और कोई सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता है। लेकिन फर्क ये है कि हर किसी की स्ट्रैटेजी उसकी पर्सनैलिटी और रिस्क टॉलरेंस से मेल खाती है। तुम्हें भी वही स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी जो तुम्हारे टेम्परामेंट से मैच करे। न्यू ट्रेडर ने पूछा, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए है? रिच ट्रेडर ने जवाब दिया, टेस्ट करो। छोटी छोटी ट्रेड्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज आजमाओ। देखो कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें सबसे कंफर्टेबल लगती है और फिर उसे सालों तक रिफाइन करते जाओ। पेशेंस, सबसे कठिन गुण। रिच ट्रेडर ने गहरी आवाज में कहा, स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए पेशेंस चाहिए। मार्केट रोज नए नए सिग्नल्स देगा। कभी लगेगा कि अभी एंट्री ले लूं वरना मौका चला जाएगा, लेकिन याद रखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज बेटर देन लॉस्ट कैपिटल। पेशेंस वही ट्रेडर सीख पाता है जो जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड नो ट्रेड होता है। न्यू ट्रेडर ने महसूस किया कि वो हमेशा जल्दी में रहता था। हर छोटी कैंडल उसे मौके जैसी लगती थी, लेकिन अब वो सीख रहा था कि सही मौके का इंतजार करना ही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल। रिच ट्रेडर ने आगे कहा, कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग की बैकबोन है। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन में 50% प्रॉफिट बना लो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि हर महीने छोटा लेकिन स्टेडी प्रॉफिट बने। सोचो कि अगर तुम साल भर सिर्फ 3-4% मंथली रिटर्न भी बनाते हो तो साल के अंत में तुम एवरेज ट्रेडर से बहुत आगे निकल जाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही प्रोसेस फॉलो करना, हर ट्रेड पर वही रिस्क मैनेजमेंट लगाना, हर मिस्टेक से सीख कर उसी गलती को दोबारा ना दोहराना। न्यू ट्रेडर को ये बातें दिल तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा जैकपॉट सोचता था, लेकिन विनर्स कंसिस्टेंसी से बनते हैं। एक एग्जाम्पल, टर्टल ट्रेडर्स। रिच ट्रेडर ने उसे एक कहानी सुनाई। 1980s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। टर्टल ट्रेडर्स, कुछ नए लोगों को सिंपल रूल्स सिखाए गए थे, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। उनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज फॉलो की, कंसिस्टेंसी। परिणाम, वो लोग करोड़ों कमा गए क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार बिना तोड़े फॉलो किया। न्यू ट्रेडर ने गहरी सांस ली और कहा, तो असली ताकत स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करने में है। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाकर कहा, एग्जैक्टली, प्रैक्टिस। स्ट्रैटेजी को मसल मेमोरी बनाना। रिच ट्रेडर ने कहा, स्ट्रैटेजी और पेशेंस तभी काम करेंगे जब तुम उन्हें प्रैक्टिस से मसल मेमोरी बना लोगे। ट्रेडिंग डायरी रखो, हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन और इमोशंस। हर हफ्ते रिव्यू करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें बेस्ट रिजल्ट दे रही है। न्यू ट्रेडर ने डायरी में लिखना शुरू किया। पहले हफ्ते उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब वो हर मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके सीख रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया ट्रेडर। कुछ महीनों बाद न्यू ट्रेडर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, उसका पेशेंस मजबूत था
और उसकी कंसिस्टेंसी रोज बढ़ रही थी। अब वो हर दिन ट्रेड नहीं करता था, कभी कभी पूरा हफ्ता सिर्फ ऑब्जर्व करता और एक ही ट्रेड लेता, लेकिन वो एक ट्रेड अक्सर उसे प्रॉफिट दे देता क्योंकि वो प्लान और पेशेंस से लिया गया होता। रिच ट्रेडर ने उसे देखकर कहा, अब तुम सच में न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ रहे हो। याद रखो, स्ट्रैटेजी तुम्हारा नक्शा है, पेशेंस तुम्हारा स्टीयरिंग है और कंसिस्टेंसी तुम्हारा ईंधन। इन तीनों के साथ कोई भी ट्रेडर मंजिल तक पहुंच सकता है। चैप्टर 4 का सार, इस चैप्टर का एसेंस यही है। स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर को अपना नक्शा देती है। पेशेंस वही ट्रेडर सीख पाता है जो हर मौके पर कूदने के बजाय सही मौके का इंतजार करता है। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली राज है। अब न्यू ट्रेडर ने ये तीनों हथियार अपने पास रख लिए थे, लेकिन जर्नी का आखिरी पड़ाव अभी बाकी था, जहां उसे अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को एक लेसन में बदलना था। न्यू ट्रेडर की जर्नी लंबी और दर्दनाक रही। शुरुआत में वो सोचता था कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है अमीर बनने का, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि शॉर्टकट नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही असली रास्ता है। अब उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन इस बार वो चमक लालच की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की थी। ट्रांसफॉर्मेशन, डर से विश्वास तक। न्यू ट्रेडर अब चार्ट्स देखकर डरता नहीं था। जहां पहले कैंडल्स का लाल रंग उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता था, अब वही लाल रंग उसे रिस्क कंट्रोल की याद दिलाता था। जहां पहले हर हरी कैंडल उसे लालच में डाल देती थी, अब वही कैंडल सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी के रूल पर एंट्री का सिग्नल देती थी। उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि वो अब हर ट्रेड को एक प्रोसेस मानता था, न कि जैकपॉट। रिच ट्रेडर का अंतिम सबक। एक शाम रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर एक कैफे में बैठे थे। रिच ट्रेडर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे पूछा था कि ट्रेडिंग गेम है या बिजनेस? न्यू ट्रेडर ने हाँ में सिर हिलाया। रिच ट्रेडर ने कहा, अब तुम्हें जवाब खुद ही मिल गया है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और तुमने अब खुद को बिजनेसमैन बना लिया है। फिर उसने धीरे से कहा, हर ट्रेडर को एक दिन ये समझना पड़ता है कि असली खेल प्रॉफिट का नहीं, सर्वाइवल का है। जो सर्वाइव करता है वही प्रॉफिट देखता है, और तुमने ये लेसन सीख लिया है। सक्सेस के संकेत। कई महीने गुजर गए। न्यू ट्रेडर अब स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना रहा था। उसका अकाउंट धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस स्थिर हो चुका था। अब वो हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखता, हर ट्रेड प्लान करता, और सबसे अहम, अब वो हर दिन ट्रेड नहीं करता। उसने खुद से कहा, मैं अब गैम्बलर नहीं, ट्रेडर हूं। मैं अब न्यू ट्रेडर नहीं बल्कि एक रिच ट्रेडर बनने की राह पर हूं। टेकअवेज। सुनने वालों के लिए सबक। अब इस किताब की कहानी सिर्फ न्यू ट्रेडर की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ट्रेडिंग की दुनिया में नया कदम रखता है। सीखें जो हमें याद रखनी चाहिए। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बिजनेस है। इसे सीरियसनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रेड करो। रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल है। कैपिटल की रक्षा सबसे पहला काम है। डिसिप्लिन इमोशन से ज्यादा ताकतवर है। रूल्स बनाओ और उन्हें फॉलो करो। स्ट्रैटेजी बिना पेशेंस बेकार है। हर मौके पर कूदने के बजाय सही मौके का इंतजार करो। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सफलता का राज है। छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स। न्यू ट्रेडर अब खड़ा था उसी जगह जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। चार्ट्स वही थे, मार्केट वही था, कैंडल्स वही थी, लेकिन इस बार ट्रेडर बदल चुका था। उसने लैपटॉप बंद किया, गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब मार्केट से लड़ने नहीं बल्कि मार्केट को समझने आया हूं। फाइनल मैसेज। दोस्तों, न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर की ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। हर ट्रेडर शुरुआत में गलतियां करता है, हर कोई लालच और डर के जाल में फंसता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कौन अपनी गलतियों से सीखता है और कौन हार मान लेता है। रिच ट्रेडर की फिलॉसफी सिंपल है, कैपिटल बचाओ, रूल्स फॉलो करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर न्यू ट्रेडर बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो, और शायद अगली कहानी आपकी हो। दोस्तों, ये थी न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने की इंस्पायरिंग जर्नी। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, डिसिप्लिन अपनाते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना हो, एक दिन रिच ट्रेडर की सोच और लेवल तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको ट्रेडिंग की जर्नी में मदद मिली हो, तो इसको लाइक जरूर करें।
अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या मार्केट में बार-बार गलती कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये कहानी उनकी जिंदगी भी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग माइंडसेट बुक्स की समरीज और इंस्पायरिंग कहानियां रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, मार्केट कभी आसान नहीं होता, लेकिन सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजी से हर नया ट्रेडर एक दिन रिच ट्रेडर बन सकता है।